हर हर महादेव दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग की यात्रा के साथ साथ शिरडी की यात्रा की भी संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। साथ साथ मेरी इस पूरी यात्रा में कितना बजट लगा और कुल कितने दिन लगे इसकी भी जानकारी दूंगी। तो आप इस व्लॉग को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी यात्रा स्टार्ट होती है जयपुर से पुणे रेलवे स्टेशन के लिए और जयपुर से पुणे तक ट्रेन की टिकट का प्राइस 620 रूपए था और ये सफर 19 आवर्स का था। ट्रेन में बैठकर मैंने अपने 19 आवर्स का सफर खाते पीते चुगली करते वॉक करते बाहर के नजारे देखते और सोते हुए बिताया। मैंने ट्रेन में ही ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर किया था जिसका प्राइस 150 था। तो सुबह के 8 बजे मैं पहुंच जाती हूँ पुणे रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैं रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर आ जाती हूँ पुणे के छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की डिस्टेंस 3 किलोमीटर की है और यहाँ तक ऑटो का किराया 80 रूपए लगा था। पुणे का बस स्टैंड काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ की बसेस की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। फिलहाल मेरी भीमा शंकर की बस आ गई और मैं अपना लगेज लेकर बस में आ जाती हूँ। पुणे से भीमा शंकर तक बस का किराया 180 रूपए प्रति व्यक्ति था, लेकिन यहाँ की सरकार ने महिलाओं को यात्रा में छूट दी हुई है, जिसकी वजह से पुणे से भीमा शंकर तक का किराया 90 रुपीज लगा। बस से भीमा शंकर तक पहुँचने में 5 घंटे तक का समय लगता है। तो मैं भी अपने इस सफर को पूरा करके शाम के 4 बजे तक पहुंच जाती हूँ भीमा शंकर और मैं यहाँ अपने रहने का ठिकाना ढूंढती हूँ, जो मुझे मंदिर के पास ही मिल जाता है। इसका किराया 1000 रूपए एक दिन का था। अगर आप यहाँ सिर्फ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस पुणे जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। भीमा शंकर से पुणे तक की आखिरी बस शाम 6 बजे तक चलती है। जयपुर से भीमा शंकर तक आने में मुझे लगभग 27 घंटे का समय लगा, जिस कारण से पहले दिन मैं वहाँ से रेस्ट करती हूँ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा के रेडी होकर मैं निकल पड़ती हूँ भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए। भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ता है। मैंने यहाँ फूल और बेलपत्र लिया और पहुंच गई दर्शन के लिए। या मुझे 10 मिनट में ही दर्शन हो गए, लेकिन अगर आप शिवरात्रि, सावन या वीकेंड पर यहाँ आ रहे हैं तो आपको भीड़ काफी देखने को मिलेगी और दर्शन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग को टच करने को भी दिया जाता है। ज्योतिर्लिंग में दर्शन के बाद मैंने यहाँ के आसपास के मंदिरों में भी दर्शन किए और उसके बाद मैं निकल पड़ी गुप्त भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए। गुप्त भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए मैं इस जंगल के बीच से होते हुए इन छोटी जल धाराओं और बड़े पत्थरों को पार करके कभी कभी पेड़ों के नीचे से निकलकर 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करती हूँ। तब जाकर बारिश में भीगकर मुझे दर्शन होते हैं गुप्त भीमा शंकर जी के। गुप्त भीमा शंकर जी के दर्शन के बाद अपने रूम में वापस आकर ड्रेस चेंज करके मैं निकल पड़ती हूँ मुंबई पॉइंट देखने। यहाँ से मुझे काफी खूबसूरत व्यू देखने को मिला। अगर आपको यहाँ का सनसेट व्यू देखना है तो आपको भीमा शंकर में एक दिन का स्टे करना पड़ेगा। मुंबई पॉइंट के बाद मैंने दर्शन किए माता जी के और फिर आ गई भीमा नदी का उगम स्थल देखने। कहा जाता है कि यहीं से भीमा नदी का उद्गम होता है। मैंने यहाँ दर्शन किया और फिर वापस अपने रूम के पास से ही खाना खाकर सोने चली गई। यहाँ आपको 100 रूपए में थाली मिल जाएगी। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर भीमा शंकर बस स्टैंड से बस लेकर मैं निकल पड़ती हूँ नासिक के लिए। भीमा शंकर से डायरेक्ट नासिक की बस नहीं चलती, तो पहले मैं मंचर तक आती हूँ, उसके बाद मंचर से नासिक। इस तरह 200 रूपए में मैं नासिक पहुँच जाती हूँ। नासिक बस स्टैंड के पास ही मैंने अपने रहने का ठिकाना लिया, जो मुझे 1200 रूपए में मिला। फिर मैं रेडी होकर ऑटो से आ जाती हूँ नासिक के पंचवटी। बस स्टैंड से पंचवटी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ऑटो का किराया 60 रूपए लगता है। पंचवटी में मैंने सबसे पहले राम घाट के दर्शन किए। दोस्तों, पंचवटी वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम जी अपने वनवास के टाइम पर रुके थे। राम घाट में कुछ समय रुककर यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करके मैंने इस घाट के आसपास के
सभी मंदिरों के दर्शन किए और फिर पैदल 300 मीटर के डिस्टेंस पर स्थित कालाराम मंदिर में दर्शन के लिए आ गई। दोस्तों यह पूरा मंदिर ब्लैक पत्थरों से बना हुआ है, जिस वजह से इसे कालाराम मंदिर कहते हैं। यहाँ राम जी के दर्शन के बाद मैं आ जाती हूँ सीता गुफा, जहाँ माता सीता जी रहती थी, और इसी गुफा में माता सीता जी द्वारा बनाए गए शिवलिंग के भी दर्शन करती हूँ। इसके बाद मैं ऑटो से पूरा पंचवटी दर्शन करती हूँ, जिसमें राम कुटी, लक्ष्मण रेखा, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ से कुंभ की शुरुआत होती है, लक्ष्मण मंदिर जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और शेषनाग अवतार लिया था, और सर्वधर्म मंदिर में दर्शन किया। नासिक से अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर नासिक बस स्टैंड से एसी बस में बैठकर मैं आ जाती हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। नासिक से त्र्यंबकेश्वर तक की दूरी 28 किलोमीटर की है और बस 50 रुपए के किराए में यहाँ तक पहुँचा देती है। त्र्यंबकेश्वर बस स्टॉप से मंदिर तक 300 मीटर की दूरी में पैदल कवर करके आ जाती हूँ मंदिर के पास, जहाँ तिलक लगाकर बेलपत्र लेकर इन सांप जैसी बनी रेलिंग को पार करके पहुँच जाती हूँ मंदिर के पास, जहाँ सबसे पहले नंदी जी के दर्शन करती हूँ, फिर इसके बाद शिव जी के दर्शन करती हूँ। यहाँ शिव जी ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ विराजमान है। मुझे यहाँ काफी अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन के बाद मैं मंदिर के बाहर आकर त्रिशूल और मंदिर को प्रणाम करते हुए बाहर बने शिवलिंग की पूजा करती हूँ। फिर मैं यहाँ से आ जाती हूँ कुंड में, जो कि मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ आसपास के मंदिरों में दर्शन करके मैं भोजन के लिए आ जाती हूँ। त्र्यंबकेश्वर के पास आप ब्रह्मगिरी पर्वत देखने भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 700 से 800 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर से बस में बैठकर वापस नासिक आ जाती हूँ। मैं आपको बता दूं कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में और भी बहुत से स्थान हैं घूमने और दर्शन के लिए, लेकिन मेरे पास समय की कमी थी, इस कारण मैं नेक्स्ट डे बस लेकर नासिक से आ जाती हूँ छत्रपति संभाजी नगर बस स्टैंड के पास। नासिक से यहाँ तक बस का फेयर 230 रुपए लगा था। छत्रपति संभाजी बस स्टैंड से सिटी बस लेकर मैं आ जाती हूँ वेरुल, जहाँ विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जी, जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कृष्णेश्वर में मुझे स्टे के लिए 1000 रुपए में बढ़िया सा रूम मिल गया था। यहाँ पर और भी स्टे ऑप्शंस हैं जो 600 रुपए में मिल जाते हैं। फिर मैं रेडी होकर अगली सुबह निकल पड़ती हूँ दर्शन के लिए। सबसे पहले बेलपत्र लेकर इन दुकानों के बीच से मंदिर के पास आ जाती हूँ, जहाँ बाहर से ही मंदिर को प्रणाम करती हूँ। फिर मोबाइल जमा करके मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाती हूँ, क्योंकि दोस्तों अंदर मोबाइल फोन और कैमरा लेकर जाना अलाउ नहीं है। सावन और शिवरात्रि के अलावा यहाँ पर आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और दोस्तों यहाँ पर भी आपको शिवलिंग को टच करके पूजा करने को दिया जाता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मैं आ जाती हूँ शिवेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए, जो कि कृष्णेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास में ही है। यहाँ मैंने नंदी जी की परमिशन लेकर शिव जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं इन प्यारी दुकानों में शिवलिंग, रुद्राक्ष माला देखते हुए और बेलपत्र का एक हिस्सा लेकर अपने रूम पर आ गई, जहाँ ड्रेस चेंज कर मैं निकल पड़ती हूँ एलोरा केव्स देखने के लिए। एलोरा केव्स हमारे प्राचीन इतिहास की कथाओं को संजोए हुए है। कृष्णेश्वर मंदिर से 800 मीटर की डिस्टेंस पर एलोरा केव्स का एंट्री गेट आ जाता है, जहाँ से 80 रुपए की टिकट लेकर मैं अंदर आ जाती हूँ और पैदल ही केव्स घूमने का सोचती हूँ। लेकिन पहली केव्स तक पहुँचते पहुँचते मैं थक गई। ये केव जैन दिगंबरों का एक मंदिर है, जहाँ सभी तीर्थंकर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई है। ये पहाड़ को काटकर बनाया गया है। यहाँ दर्शन के बाद इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं आ जाती हूँ दूसरी केव की है, जहाँ शिव जी के रूपों को दिखाया गया है। बड़ी बड़ी शिवलिंग भी है यहाँ पर और साथ में ये प्यारा सा वाटरफॉल, जिसे देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। इसके बाद मैं आ गई विश्व के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिर कैलाश मंदिर में दर्शन के लिए। दोस्तों कैलाश मंदिर को पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। यहाँ शिव जी और नंदी जी के दर्शन के बाद मंदिर के 2nd फ्लोर से पूरे मंदिर का व्यू देखने आ गई। मंदिर बहुत ही सुंदर है। फिर मैं एलोरा से बाहर आकर विश्वकर्मा और शिवलिंग मंदिर के भी दर्शन किए और खाना खाकर अपने रूम में सो गई। नेक्स्ट डे मैं वेरुल से 50 रुपए में बस से छत्रपति संभाजी बस स्टैंड और वहाँ से बस से 140 रुपए में आ गई शिरडी बस स्टैंड पर। शिरडी में रूम काफी आसानी से मिल जाता है। मैंने भी अपना सामान रखा और निकल पड़ी शिरडी की गलियों को एक्सप्लोर करने।
जहाँ मैंने थोड़ी शॉपिंग की और फिर ये 90 रुपीज की थाली खाकर सो गई। और फिर नेक्स्ट डे जल्दी रेडी होकर साईं जी के दर्शन के लिए आ गई। यहाँ बाहर फोन और शूज जमा करने के लिए लॉकर रूम है। मंदिर में मुझे बहुत भीड़ मिली और फाइनली 2 घंटे बाद मुझे दर्शन हुए। दर्शन के बाद मैं मंदिर से बाहर आकर इस पार्क को एक्सप्लोर किया, जहाँ साईं जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। और उसके बाद मैं फिर से निकल गई शॉपिंग के लिए। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद रात का खाना खाकर अपना लगेज लेकर मैं आ जाती हूँ साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन आकर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन तो 9 घंटा लेट है। तो वही स्टेशन पर ही कभी पिज्जा खाकर तो कभी चाय पीकर और घूमते फिरते मैंने अपनी ट्रेन का वेट किया और फाइनली मैं इस ट्रेन से वापस अपने घर आ गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरी महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग और शिरडी की यात्रा में कुल कितना बजट लगा। तो डे 1 में जयपुर से पुणे बाय ट्रेन 620 रूपए, ट्रेन में फूड का खर्चा 200 रूपए। डे 2 का खर्चा पुणे रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड बाय ऑटो 80 रूपए। डे 3 का खर्चा पुणे से भीमा शंकर बाय बस 90 रूपए। भीमा शंकर स्टे फॉर 2 डेज 2000 रूपए और भीमा शंकर में फूड का खर्चा 400 रूपए। डे 4 का खर्चा भीमा शंकर से नासिक बाय बस 200 रूपए। डे 5 का खर्चा नासिक में स्टे फॉर 2 डेज 2000 रूपए। लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 400 रूपए और नासिक में फूड का चार्ज 300 रूपए। डे 6 का खर्चा नासिक से गृष्णेश्वर बाय बस 280 रूपए। गृष्णेश्वर में स्टे 2000 रूपए फॉर 2 डेज। डे 7 का खर्चा एलोरा एंट्री टिकट 80 रूपए और फूड का चार्ज 400 रूपए। डे 8 का खर्चा गृष्णेश्वर से शिरडी बाय बस 190 रूपए। शिरडी में स्टे 1000 रूपए और शिरडी में फूड का चार्ज 200 रूपए। डे 9 का चार्ज शिरडी से जयपुर बाय ट्रेन 850 रूपए। तो दोस्तों, इस तरह मेरा टोटल खर्चा 10,440 रूपए हुआ। इसमें कुछ छोटी बड़ी चीजें भी ऐड कर लूं तो दोस्तों 11,000 रूपए में मेरी महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन और शिरडी की यात्रा हो गई थी और मुझे पूरे 10 दिन लगे। लेकिन अगर आप कम दिनों में और कम बजट में ये यात्रा कर सकते, अगर आप 1 दिन का स्टे लेते भीमा शंकर और गृष्णेश्वर में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।